तेलंगाना में चौथे चरण में चुनाव होने वाले हैं। आज पीएम मोदी तेलंगाना में ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच केसीआर के बेटे केटीआर ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष से बातचीत में केटीआर ने कहा है कि अगर मोदी सत्ता में आ गए तो पेट्रोल डीजल 400 पार हो जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी चुनाव में बड़ा मुद्दा है। जो दल एनडीए और इंडिया में नहीं है उनकी भी बड़ी भूमिका है। तेलंगाना में चौथे दौर में मतदान होना है। एक सप्ताह से कम का वक्त बचा है और सारी पार्टियां पूरे जी जान से चुनाव प्रचार में लगी हैं। हमारे पास बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट पूर्व मंत्री केटी रामाराव हैं। सर, 400 पार का नारा बहुत गूंज रहा है, लगता है 400 पार तेलंगाना के साथ मिलकर? 400 तो ज़रूर पार करेगा। 400 पेट्रोल और डीजल का दाम 400 पार करेगा, उसी की बात कर रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से तो 400 बिल्कुल पार करना ही है, क्योंकि 110 रुपया हो गया अभी पेट्रोल तेलंगाना में, 105 हो गया डीजल। तो अगर मोदी साहब फिर वापस आएंगे तो ज़रूर 400 पार करेगा। मुद्दे क्या हैं सर इस चुनाव में? क्या लगता है किन मुद्दों को सोच समझकर वोटर्स को वोट देना चाहिए और किन मुद्दों को आप हाईलाइट कर रहे हैं? 10 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बन के और एनडीए को सत्ता संभाल के। बहुत सारे वादे किए गए। वादे तो काफ़ी हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो पहली बात ये कहा गया था कि किसानों की आमदनी डबल की जाएगी। मुझे एक किसान को दिखाइए जिसकी आमदनी डबल हो गई। ये भी कहा गया था कि बुलेट रेल दौड़ेंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोज़गार मिलेगा। लंबी लिस्ट है। अब जनता को ये सोचना है कि अगर 10 साल मौका देने के बाद भी कोई गवर्नमेंट अगर ये कह नहीं सकती और बता नहीं सकती कि उन्होंने जनता के लिए, देश के लिए क्या किया, तो क्यों उनको वोट दें? अगर बस मंदिर बनाना सबसे बड़ा मुद्दा था और मंदिर हमने बनाया इसलिए आप वोट दें हमें, तो तेलंगाना में तो केसीआर जी ने भी बनाया यादाद्री मंदिर, बहुत खूबसूरत और 1000 साल सबको खुशी देने वाली और आस्था को अगर लेके आप बात करोगे तो केसीआर जैसे धार्मिक लीडर तो कोई थे नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मुद्दे अहम होते हैं जनता के लिए, जैसे महंगाई, जिसके बारे में मोदी जी बहुत बोलते थे 2014 से पहले, रोज़गार, जिसके बारे में भी मोदी जी काफ़ी बोलते थे, इन सब को लेके, इन्फ्लेशन, इन सब को लेके जनता को सोचना चाहिए। इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए। आपका मानना है कि 24 के चुनाव के जब रिजल्ट आ जाएंगे तो ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली के में? जो रीजनल प्लेयर ना एनडीए के साथ है ना एनडीए के साथ, इंडिया के साथ हैं, 13 पार्टी ऐसे हैं। तो ये पॉसिबल है, ये नामुमकिन तो है नहीं, पॉसिबल है। हिंदुस्तान में हमने इससे पहले भी देखा कि जब दोनों भी ब्लॉक, दोनों भी नेशनल पार्टी अगर जनता को विश्वास नहीं दिला सकती हैं कि हम उनके साथ इंसाफ कर सकते हैं, तो ज़रूर लोग बाकी लोगों को चुनेंगे। जैसे तेलंगाना में हमें तो उम्मीद है कि 10-12 सीट जीतेंगे और ताकतवर उभर के वापस आएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।